हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट था उसका पार्ट 2 देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 तक। और ये कौन सा सब्जेक्ट है ये तो आपको बता ही दिए थे हम, राष्ट्र गौरव एंड भारतीय चिंतन। और किसके किसके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है तो देख सकते हैं, बीकॉम के लिए एप्लीकेबल है, बीए के लिए, बीएससी एजी, बीम्यूज, बीएफए। इसके अलावा भी कुछ ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आते हैं राष्ट्र गौरव के पेपर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? फर्स्ट ऑप्शन कालिदास, सेकंड ऑप्शन राजशेखर, थर्ड ऑप्शन संध्या करनंदिन, फोर्थ ऑप्शन भवभूति। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, अर्थात भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित सूफिया में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द, अमीर खुसरो। समझते हैं थोड़ा सा। अमीर खुसरो अपनी प्रसिद्ध मसनवी नुहे सिफ्त में भारतीय जलवायु, पशु पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जनभाषा का उल्लेख करते हैं। वह भारत की तुलना स्वर्ग की उद्यानों से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया? देवगिरी, देहली, मदुरा, देवल। ठीक है, तो बताइए चारों आंसर में से क्या हो जाएगा? तो ये कुब्बतुल इस्लाम जो है इसके बारे में समझेंगे। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक ही स्थित है। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन शनाई। तो किसको कहा जाता है भारत का सादी? शेख अबुल फैजी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, सेकंड ऑप्शन बलबन का मकबरा, थर्ड ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, फोर्थ ऑप्शन सिकंदर लोदी का मकबरा। तो अष्टभुजी मकबरा जो है वो सिकंदर लोदी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? हसन, निजामी, मिनहाज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? मतलब जो चार ऑप्शन दिए हैं उस चारों ऑप्शन में से कलंदर किसको कहते हैं? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को। तो कलंदर जो है वो बाबर को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? चैतन्य, रामानुज, ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य। तो संन्यास ग्रहण जो नहीं किया उनका नाम है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 59, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो ये जो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। ये स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्यद साहित्य का एक रत्न है। तो कौन सा भाषा? तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हैं? बीजापुर, हम्पी, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो समझेंगे, विजयनगर का जो खंडहर है वो हम्पी, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी जो है वो मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्बारेज, अल्फांसो सालाजार। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली साम्राज्य। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में और। सन 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा की जगह अल बर्रुक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। किसका निर्माण पूछ रहा है? मोती मस्जिद का। तो मोती मस्जिद जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाई गई मस्जिद है जो आगरा के लाल किले में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, बशावन को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद को। क्वेश्चन नंबर 64, कौरवों के पिता कौन थे? भीष्म पितामह, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु। तो कौरव के जो पिता का नाम था वो धृतराष्ट्र था। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौरव के माता का नाम, तो नोट कर लीजिए कौरव की माता का नाम जो था वो गांधारी था। क्वेश्चन नंबर 65, हेरोडोटस इतिहासकार थे कहाँ के? ईरान के, यूनान के, भारत के, मिस्र के। तो हेरोडोटस जो थे यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। किसके? यूनान के। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। क्वेश्चन नंबर 66, रजत का क्या अर्थ है? सोना, तांबा, चांदी, कांसा। तो आप सभी को पता है कि रजत किसको कहते हैं? चांदी को। क्वेश्चन नंबर 67, महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कृष्ण। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि महाभारत केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 68, मीरा किसकी भक्ति? राम, शिव, बलराम, कृष्ण। तो मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्ति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुए? अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब में, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब में, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों में, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में। तो जो कर्नाटक युद्ध था वो भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, रैयतवारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ? संयुक्त प्रांत में, बंगाल एवं बिहार में, मद्रास एवं बॉम्बे में, कोलकाता में। क्या पूछ रहा है? रैयतवारी बंदोबस्त। समझिए इसको थोड़ा सा। सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। तो बताइए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास एवं बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1884, 1875, 1882, 1878। समझिएगा, अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में सन 1878, क्या बताएं, सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ों देसी पत्र पत्रिकाएं जब्त कर ली गई। क्वेश्चन नंबर 72, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? राजा राम मोहन राय, माइकेल मधुसूदन राधाकांत, हेनरी विवियन। तो बताइए किसका था? हेनरी विवियन का। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 73, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, एस.बी. चौधरी। एस.एन. सेन थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मुश्ताक हुसैन, सर सैयद अहमद। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन आप खुद से करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? हामिद, मकसूदा, आबिद हुसैन, ऑरलैंडो मोसिटा। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर हुआ था? बेलग्रेड, बादुंग, नई दिल्ली, जाकार्ता। तो ये जो निर्गुट देश है, समझेंगे थोड़ा सा। निर्गुट देश का जो प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में जो आयोजित किया गया, ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर ए। जिसमें जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नेताओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की? तो पंचशील समझौता पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। क्या बताएं? 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर सी। ये समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन थे? बुद्ध, महावीर, मखली गोशाल, नागार्जुन। तो कौन थे? नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? प्रथम थी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो वो संसद चतुर्थ थी। सप्तभंगी ने किसका विशेष लक्षण है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जो सप्तभंगनीय है वो जैन धर्म का विशेष लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 82, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? ये तो पता ही होगा आप सभी को कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, यहाँ पे पाई है, पाई इक्वल 22/7। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, अन्य। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? भास्कराचार्य होगा कि आर्यभट्ट होगा कि वराहमिहिर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किसी का नहीं। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का है, ऑप्शन नंबर ए। इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे कि ऋग्वेद की क्या देन है, यजुर्वेद की क्या है, अथर्ववेद की क्या है। तो ऋग्वेद का जो है वो आयुर्वेद है, ऐसे यजुर्वेद का जो है वो धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो है वो स्थापत्य वेद है। 4 वेद होते हैं पता है, तो यहाँ पे 3 का आप बता दिए, एक और कौन सा बच गया बताइए? सामवेद। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तो चारों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो एक आयुर्वेद का हम बता दिए कि आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का है, तो यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा गया? चरक संहिता, आत्रेय संहिता, सुश्रुत संहिता, कोई नहीं। तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश कहा गया है वो चरक संहिता को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन काल में काशी था जन, विश्व, जनपद, महाजनपद।
ऑप्शन नंबर डी महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 87, गायत्री मंत्र का संबंध है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, महाभारत। तो गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद से उद्गृत हुआ। किससे उद्गृत हुआ? ऋग्वेद से। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। क्वेश्चन नंबर 88, किस गुप्त शासक ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रामगुप्त। तो इसका आंसर से समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इनकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इस विद्यालय की समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 89 भी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो नालंदा जो है वह भारत के बिहार प्रांत का एक ज़िला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक का वृक्ष। तो सिंधुवासी के पवित्र वृक्ष जो है वो पीपल है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रगीत किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने इसकी रचना 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगो किसने लिखा? लता मंगेशकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि प्रदीप, सरोजनी नायडू। समझिएगा ये जो गीत है ए मेरे वतन के लोगो, ए मेरे वतन के लोगो एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्र ने संगीत दिया। ये गीत 1962 के चीनी आक्रमण के समय मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कवि प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मेघदूत किसकी रचना है? बाणभट्ट की, भवभूति की, कालिदास की, भास की। तो मेघदूत जो है वो कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो कहाँ पे किए थे? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग, बंदरगाह, विद्युत श्रृंखला, पर्यटन चक्र। समझिएगा पहले स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। वर्ष 1995 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई। यदि हम इसको मैप पर देखें तो यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है और शायद इसी कारण से इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अ, राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 96, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा। तो कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आइए जौनपुर का थोड़ा सा इतिहास हम लोग समझते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद की याद में की। सुल्तान मोहम्मद का वास्तविक नाम जोना खां था, इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया।
तो बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 98, 1909 के अधिनियम ने प्रारंभ किया पृथक निर्वाचन, द्वैध शासन, विकेंद्रीकरण, उपयुक्त सभी। तो 1909 के अधिनियम में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, अर्थात सांप्रदायिक पद्धति की शुरुआत हुई। केंद्रीय काउंसिल में विधि सदस्यों की संख्या बढ़कर 60 कर दी गई, जिनमें 27 मनोनीत व 33 निर्वाचित होते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्वेश्चन नंबर 99, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1919 में, 1921 में, 1930 में। तो जो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या हो जाएगा बताइए इन चारों में से? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ था उसका आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो क्वेश्चन पार्ट 3 हम लोग देखेंगे या नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।